Hello everyone, welcome back to the course on full stack web development. I am संकेत सिंह और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट मेथड्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था कि ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं, कैसे आप ऑब्जेक्ट में डेटा ऐड कर सकते हो, कैसे की वैल्यू पेयर्स को ऐड किया जा सकता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ फंक्शंस और मेथड्स के बारे में जो ऑब्जेक्ट्स के साथ अवेलेबल होते हैं. ठीक है, चलो. तो मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें की वैल्यू पेयर है ID 101, उसके बाद है नेम संकेत और लेट्स से एज 24. ठीक है, मान लो ये आपके पास एक EMP ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. लेट्स से अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की सारी कीज फेच करनी है, कीज कौन कौन सी हैं, ID, नेम और एज, ये सारी कीज फेच करनी है, तो मैं करूँगा ऑब्जेक्ट, ये वही ऑब्जेक्ट है जो हम न्यू ऑब्जेक्ट करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, वही ऑब्जेक्ट है. सो ऑब्जेक्ट डॉट कीज, इस ऑब्जेक्ट डॉट कीज फंक्शन में आप अपना ऑब्जेक्ट पास करोगे जिसकी कीज आपको एक्सट्रैक्ट करके लानी है. तो EMP की कीज एक्सट्रैक्ट करके लानी है और ये फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कीज फंक्शन आपको एक एरे रिटर्न करता है. तो हम कहेंगे लेट कीज इज इक्वल्स टू दिस. ये कीज क्या है, एक एरे. तो अगर आप करोगे console डॉट लॉग कीज और हम इसको रन करें तो देखो ये एक एरे के फॉर्म में सारी की सारी कीज को रिटर्न कर देता है और ये सारी कीज किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज फंक्शन से आप सारी कीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. बट अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अच्छा अगर कीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो क्या वैल्यूज भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज. इस ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज फंक्शन में अगर आप अपना ऑब्जेक्ट पास करोगे तो ये उसके सारी वैल्यूज को रिटर्न कर देगा एरे के फॉर्म में. तो चलो देखते हैं वैल्यूज क्या है. 101 संकेत 24. वैल्यूज का डेटा टाइप इंटैक्ट रहेगा, राइट. सेव कर लेते हैं. तो 101 संकेत 24, तो वैल्यूज का डेटा इंटैक्ट रहेगा, राइट. अब कीज अलग से फेच होकर आ रही है, वैल्यूज अलग से फेच होकर आ रहे हैं. क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे की वैल्यू पेयर साथ में कुछ एरे के फॉर्म में आ जाए? तो हम लोग एक कर सकते हैं एंट्रीज, राइट. हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज. तो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज ये एक फंक्शन होता है हमारे पास. इसमें हम लोग अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास करेंगे एंड कंसोल डॉट लॉग एंट्रीज. ठीक है, इसको रन करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो एक एरे रिटर्न हुई है. एरे के अंदर बहुत सारी मल्टीपल एरेज हैं जो कि 2 लेंथ की हैं ईच. सारी की सारी देखो ये 2-2 लेंथ की हैं और हर 2 लेंथ की ये जो एरे है इसका 0th इंडेक्स एलिमेंट की है, फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट वैल्यू है. 0th इंडेक्स की फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, 0th इंडेक्स की फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू, राइट. ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है. इसके अलावा भी हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए तो इस EMP ऑब्जेक्ट में अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करना चाहूँ तो मैं बस इसकी की वैल्यू पेयर को एक्सेस करके इसकी कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता हूँ. देखो ID को मैंने 100 कर दिया जबकि इनिशियली ID 101 थी. अगर मैं ये अपडेट रोकना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पुरानी प्रॉपर्टी को अपडेट ना कर पाऊँ, साथ ही साथ कोई न्यू प्रॉपर्टी ऐड भी ना कर पाऊँ, तो देयर इज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज. ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज में अगर आप अपना ऑब्जेक्ट पास करोगे और अब इसे रन करते हैं तो देखो यहाँ पे ID 101 ही है. तो अगर आप इसको अपडेट करने का ट्राई भी करोगे तो ये अपडेट नहीं होगा, राइट. तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज से ना ही आप कोई न्यू की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हो, ना ही कोई पुराना की वैल्यू पेयर अपडेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल EMP डॉट एड्रेस इज इक्वल्स टू रैंडम. अगर मैं एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करने की कोशिश करूंगा तो देखो वो ऐड भी नहीं होगा, राइट. बट अब तुम्हारे सामने ऐसा यूज केस भी आ सकता है कि यार मुझे पूरा ऑब्जेक्ट फ्रीज नहीं करना, मैं न्यू की वैल्यू पेयर ऐड नहीं करने दूंगा या पुरानी की वैल्यू पेयर रिमूव नहीं करने दूंगा, बट मैं अपडेट करने दूंगा. अगर आपको अपडेट अलाउ करना है तो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज की जगह एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट डॉट सी. ये क्या करेगा, ये अपडेट अलाउ कर देगा. तो देखो यहाँ पे देखो अपडेट हो पा रहा है. अब अपडेट्स अलाउ हो जाएंगी लेकिन एंट्रीज अलाउड नहीं होगी कि आप एक नया की वैल्यू पेयर डाल दो या पुराना की वैल्यू पेयर रिमूव कर दो. मैं वो भी करके दिखा देता हूँ. देखो अब यहाँ पे एड्रेस ऐड नहीं हुआ, ना ही एड्रेस ऐड होगा, ना ही अगर आप डिलीट
emp डॉट नेम करोगे तो नेम डिलीट भी नहीं होगा, ठीक है। तो एडिशन और डिलीशन रुक जाएगा, लेकिन अपडेट अलाउ रहेंगी सील में। फ्रीज में एडिशन, डिलीशन, अपडेट सब कुछ बंद हो जाता है। ये काफी सिंपल यूज केस है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज और ऑब्जेक्ट डॉट सील का। एक लास्ट फंक्शन एग्जिस्ट करता है अगर आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है पुराने ऑब्जेक्ट का यूज करके। तो अगर आप पुराने ऑब्जेक्ट की सारी की वैल्यू पेयर्स को नए ऑब्जेक्ट में कॉपी करना चाहते हैं तो एक फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। इसमें आप पहले पैरामीटर में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे दीजिए और देन दूसरा एक emp ऑब्जेक्ट दे दीजिए एंड कंसोल डॉट लॉग ओ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, emp ऑब्जेक्ट के सारे की वैल्यू पेयर्स ओ में आ जाएंगे। अगर आप रन करोगे तो देखो ओ में सारे वैल्यूज आ गई। अब इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में अगर आपने मान लो कोई और की वैल्यू पेयर दिया और इसको रन किया हमने, तो ये की वैल्यू पेयर भी एडिशनली ऐड हो जाएगी। तो emp की जो की वैल्यू पेयर्स हैं वो तो आएंगी आएंगी, अगर इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में भी कोई की वैल्यू पेयर कर दिया हमने तो वो भी ऐड हो जाएगा। दिस इज अ सिंपल यूज केस फॉर ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। आई होप कि ये मेथड्स आपको क्लियर है। इन मेथड्स को एक बार ट्राई करना, कई सारे डेवलपमेंट यूज केसेस में काफ़ी ज़्यादा हैंडी होते हैं और यूज़ करने में काफ़ी ईजी रहते हैं। दैट बीइंग सेड, इस लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।